कर रहे हैं कि आप आवाज कम कर लीजिए, आप यहाँ पर आते हैं तो उससे तो फिजा और खराब होगी। इसके बीच का रास्ता क्या है? आवाज तो दबाने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, आवाज उठने कहाँ दी जा रही है। जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठाए। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रही बात आवाज की, तरह तरह की आवाजें हिंदुस्तान में हमेशा से आती रही हैं और आती रहेंगी। भाई अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है हम सबको बुला लेते हैं, सबकी गर्दनें काट दो, लेकिन ये इतने ड्रामे नहीं चलेंगे। अधिकार है आप अपने घर में पढ़िए हनुमान चालीसा, मंदिर में पढ़िए हनुमान चालीसा। आप दूसरे धर्म के लोगों को चैलेंज करके ये कहेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस आदमी के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर हम तहरीर लेकर आए हैं, जिसपे एसपी सिटी ने हमें आश्वासन दिया है, एसपी सिटी साहब ने, कि जांच कर मुकदमा लिखा जाएगा। भाई हम 100 बार भी आएंगे, हमारी मस्जिद का मसला पुलिस का काम मुकदमा लिखना है, जेल किसी को भेजना वो कोर्ट का, वो कोर्ट डिसाइड करना है। वो पुलिस डिसाइड नहीं करती। नहीं अगर पुलिस को जेल भेजने लगे तो रोड पे दिखे ही ना। भाई मेरी बात सुनो, ठीक है? नहीं भाई आप कह रहे हैं, भाई चले सब, चलो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी 24 घंटे में उसको कार्रवाई करवानी है। अरे भाई ये दिखाना, आ जाओ भाई, भाई रैली रोज नारा अभी भाई संबंधित अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया और मुस्लिम सेवा संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको आश्वासित किया गया कि तमाम ही चीज़ों की जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष ने कि अगर डिसेबल वाली बात है या फिर कोर्ट का कोई आदेश है तो उनका साफ तौर पर कहना ये है कि तमाम ही कम्युनिटी पर ये चीज़ें लागू होती हैं। उनका ये भी कहना है कि मस्जिदों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो आदेशों का पालन किया जाएगा और जो डिसेबल तय किया जाएगा उस डिसेबल पे आज़ान दी जाएगी और अन्य जो धार्मिक स्थल है तमाम ही धार्मिक स्थलों पर उसी डिसेबल पर आवाज़ रहनी चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। राम दुआरे तुम रखवारे हो दिन आज्ञा। तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं और ये अजान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अजान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं। नहीं हुए तो फिर क्या? लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा बनाए रखे सभी लोग। जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं इस प्रदेश का, इस देहरादून हमारे जिले का, ठीक है, वो उन लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा अंकुश लगाया जाए। किस मामले में आज यहाँ पर पहुंचे? देखिए अभी हमने 2 दिन पहले देहरादून की शांत फजाओं में एक नज़ारा देखा जिसमें कुछ दंगाई एक मजहबी मकाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे किसी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने अभी तक उसमें कोई सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसलिए हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी ड्यूटी याद दिलाने आए थे और यहाँ हमारी ज़िले के आला अधिकारियों से वार्ता हुई, सभी लोग उसमें मौजूद थे और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आवाज को लेकर बात हुई, आपको क्या लगता है कि ये शहर किस तरफ जा रहा है? वो लोग विरोध कर रहे हैं कि आप आवाज कम कर लीजिए, आप यहाँ पर आते हैं तो उससे तो फिजा और खराब होगी। इसके बीच का रास्ता क्या है? आवाज़ तो दबाने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, आवाज़ उठने कहाँ दी जा रही है। जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं उठाए। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रही बात आवाज़ की, तरह तरह की आवाज़ें हिंदुस्तान में हमेशा से आती रही हैं और आती रहेंगी और आवाज़ उठना ही
लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आवाज़ ही बंद हो जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लोकतंत्र किस चीज़ का? फिर तो तानाशाही है। क्या हमारा मुल्क ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आवाज़ तो लगेगी और ज़ोर से लगेगी, क्योंकि संविधान ने इसकी हमको पूरी अनुमति दी है, छूट दी है, और हम इसनी अपनी आवाज़ को इतनी ज़ोर से लगाएंगे कि जहाँ ये आवाज़ पहुँचनी है वहाँ पहुँचेगी इंशाल्लाह। आप आवाज लगा रहे हैं, वो लोग आह्वान कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कह रहे हैं कि नागा समाज पूरा देहरादून में आ जाएगा, उससे तो विवाद बढ़ेगा। देखिए, जो कुछ कर रहा है वो जाने। अगर कोई यहाँ पर वेवंसे फैला रहा है, उन्माद फैला रहा है, हेट्रेड फैला रहा है, उसको रोकने का काम सिविलियंस का नहीं है। एज ड्यूटीफुल सिटीजन्स हमने एप्लीकेशन दे दी है और बहुत खामोशी से दे दी है, और हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, सारे मज़हब के पेशवाओं की हम इज़्ज़त करते हैं, और किसी को कोई क्या कर रहा है वो अपनी करने का जिम्मेदार है। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमारी कम्युनिटी लॉ अबाइडिंग है, हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून का पालन करेंगे। लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है कि मस्जिद से माइक उतरवाए जा रहे हैं, आवाज कम कराई जा रही है, रमजान आ रहा है तो मुसलमानों से मुखातिब होकर कोई अपील करना चाहें, आपसी सौहार्द बना रहे। देखिए, रमज़ान का महीना जो है गमगुसारी का महीना है, और गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाने का महीना है, भाईचारा बढ़ाने का महीना है। हमेशा से पहले भी लोग इफ्तार और सहर साथ साथ करते रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों से और अपने सूबे के लोगों से अपील करूंगा, ये एक मोहब्बत का और प्यार का एक पैगाम है। सारा दिन भूखे रह के, उससे मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, उससे मतलब ये है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें, झूठ को दूर करें, फरेब को दूर करें, अना को दूर करें, नफ़रत को दूर करें, नफ़रत मिटाएं, मोहब्बत बढ़ाएं। मीडिया पे इस तरह की वीडियोस जब अपलोड होती हैं तो अमूमन कुछ लोग गाली देते हैं, कमेंट करते हैं, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। लोगों से कोई अपील करेंगे इस तरह की? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं कि आपको अगर समाज में बदलाव लाना है, बी द चेंज फॉर अ चेंज। कोई जैसा आपके साथ कर रहा है, अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो मामला तो नहीं सुलझेगा। और कुरान भी ये कहता है कि आप किसी को गाली मत दो। हमने तो उस नबी की उम्मत में हम तो पैदा हुए हैं जिन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को गले लगाया। फतेह मक्का इस बात का सबूत है। जो लोग उन्होंने अपने वतन से उन्होंने निकाला था, उन्होंने उनको गले लगाया, और आज भी उसी ख़ानदान के पास बैतुल्लाह की चाबी है। तो पता ये लगा कि मुसलमानों की शरीयत और दीन मोहम्मद मोहब्बत, प्यार, अमन और भाईचारे का नाम। तो क्या कहेंगे, आज अधिकारियों से मुलाकात हुई है तो क्या आश्वासन दिया है? आज हमने एसएसपी साहब से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन एसएसपी साहब मीटिंग में होने के चलते एसपी सिटी साहब से हमें टाइम मिला और हमने मुलाकात की। परसों जो एक दंगई द्वारा शहर के अंदर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया, उसको लेकर आज हम एसपी सिटी साहब से मिले और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। ये एक हमारा प्रदेश बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, उसमें ऐसे दंगई लोगों का रहना बहुत ही मतलब ऐसा हो जाएगा। पूरे प्रिंस चौक से लेके वो जमा मस्जिद से 20 मीटर दूर तक ये कहकर पहुंचा कि मैं जमा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। बात इसकी नहीं है कि हनुमान चालीसा, उन्हें अधिकार है, आप अपने घर में पढ़िए हनुमान चालीसा, मंदिर में पढ़िए हनुमान चालीसा। आप दूसरे धर्म के लोगों को चैलेंज करके ये कहेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस आदमी के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर हम तहरीर लेकर आए हैं, जिस पे एसपी सिटी ने हमें आश्वासन दिया है, एसपी सिटी साहब ने, कि जांच कर मुकदमा लिखा जाएगा। लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, जैसे मस्जिदों से माइक भी कुछ जगह उतारे गए हैं, या फिर आजान की आवाज को लेकर, तो कुछ अपील करना चाहे प्रदेशवासी? हमारी अधिकारियों से बात हुई है, अगर कोई हाईकोर्ट के आदेश हैं तो वो खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। हम कहना शुरुआत कीजिए, ये तो अच्छी बात है, जब शुरुआत करेंगे तो सब एक साथ शुरुआत कीजिए ना, खाली मस्जिद ही थोड़ी है उसके लिए तो हर चीज़ है। लगातार आप देखिए शादियों में यहाँ ढोल धमाके बजते हुए जाते हैं, सब चीज़ों पे पाबंदी है। 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकते, 12 बजे तक वेडिंग पॉइंटों में भी बजते हैं डीजे। पाबंदी तो हर एक चीज़ पे है, खाली एक कम्युनिटी को थोड़ी दबाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर बात हुई है, ऐसा नहीं है, और हम हर चीज़ में साथ हैं, किसी से अलग होकर नहीं चलते। अगर सब साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो हम आवाज़ भी कम जहाँ तक सीमित होगा वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया, कोर्ट का आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन कोर्ट का आदेश का पालन सब करें, खाली एक कम्युनिटी नहीं।